हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज हम पढ़ेंगे स्पीति में बारिश। जो स्पीति है ये हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी तहसील है। तो जो स्पीति है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की तहसील है और इतना खूबसूरत, इतना प्यारा पर्वतीय इलाका है, पर्वतीय स्थल है, हिल स्टेशन है जो बाकी हिल स्टेशन से डिफरेंट है। और क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो स्पीति है वो इतनी ऊंचाई पे स्थित है और यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इतने डिफिकल्ट रास्ते हैं, ऐसे खड़े पहाड़ हैं, खड़ी चोटियां हैं, ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं और कठिन रास्ते हैं जिसकी वजह से हर एक इंसान यहाँ नहीं जा सकता और इसलिए इतिहास में इसका नाम कम दर्ज है। अब दर्रे क्या होते हैं? जैसे दो पहाड़ों के बीच में जो संकरा पतला सा रास्ता होता है उसे दर्रे कहते हैं। तो यहाँ रहने वाले लोग बड़ी मुश्किल से ही सफर करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं क्योंकि जो रास्ते हैं वो इतने डिफिकल्ट है, इतनी ऊंचाई पे है और हमेशा ही यहाँ ठंड रहती है। तो इन ज्योग्राफिक कंडीशंस की वजह से इतिहास में इसका नाम बहुत ही कम रहा है और यहाँ लोग घूमने भी बहुत कम आते हैं क्योंकि खूबसूरत तो ये बेइंतहा है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल रास्ता होता है, इतनी ऊंचाई पे है और ऐसा मौसम ठंडा रहता है जहाँ बाहर के इंसान का यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। बस स्पीति के ही लोग इस मौसम को और इस ऊंचाई को बर्दाश्त कर सकते हैं। अब यहाँ जो है संचार और परिवहन यानी आने जाने के लिए आधुनिक सुविधाओं का अभी तक विकास नहीं हुआ है क्योंकि जिस टाइम ये कहानी लिखी गई थी ये काफी पुरानी बात है और उस टाइम तक जो आधुनिक सुविधाएं आने जाने के लिए परिवहन की बसेस वगैरह ज़्यादा नहीं थी, विकास नहीं हुआ था। इसलिए जो यहाँ के लोग हैं वो बाकी दुनिया से हमेशा कटे रहते हैं क्योंकि एक तो स्पीति में बाहर से कोई इंसान नहीं आ सकता इतनी ऊंचाई और इतने दुर्गम रास्तों की वजह से, और यहाँ के लोग बाहर ज़्यादा जाते नहीं हैं कहीं इसकी वजह से, और आने जाने के लिए नहीं है और कम्युनिकेशन यानी फ़ोन पे बात वगैरह करने के लिए भी यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए जो है ये यहाँ के जो लोग हैं वो बाकी सारी दुनिया के लोगों से कटे हुए रहते हैं। और भाई बरसात और ठंड, बरसात तो यहाँ होती नहीं है और जब ठंड का मौसम होता है वसंत ऋतु, तो भाई यहाँ आना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी बर्फबारी होती है, इतनी ठंड होती है कि यहाँ आना लगभग असंभव हो जाता है। तो लेखक आगे कहते हैं कि स्पीति की जो इतनी अलग स्थिति है, इतनी भूगोलिक स्थिति इतनी डिफिकल्ट है, ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिसकी वजह से यहाँ आना मुश्किल है, जिसकी वजह से प्राचीन काल से लेके ब्रिटिश काल तक यहाँ पे जो है कोई किसी ने राज नहीं किया इसके स्पीति के ऊपर क्योंकि ये इतनी हमेशा से स्वतंत्र रही, हमेशा से फ्रीडम आज़ाद रही है। अब स्पीति की जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा कम है, ऑफ कोर्स इतनी पहाड़ी और बीगड़ इलाके में बहुत ही कम लोग टिक पाते हैं। तो जो स्पीति की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो लाहौल की जनसंख्या, लाहौल की पॉपुलेशन से भी कम है। तो अंग्रेजों के टाइम से ही स्पीति में जो शासनकाल है, जो रूल है, वो एक नोनो करते हैं। अब नोनो क्या होते हैं? नोनो का जो दर्जा होता है वो असिस्टेंट कमिश्नर के बराबर होता है और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ ये मिलके काम करते हैं। और लेकिन स्पीति के जो लोग हैं इस नोनो को ही वो अपना राजा मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं क्योंकि जो ये नोनो है ये सारे काम यहाँ के लोगों के करते हैं, जैसे रूल्स रेगुलेशंस बनाना। तो लेखक आगे कहते हैं कि 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा मिला। अब दर्जा मिलना ही था कि इतना खूबसूरत इलाका है जो बहुत ही प्यारा है। अब ब्रिटिश कानून, जब भारत में ब्रिटिश का राज हुआ तो ब्रिटिश भारत के कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश जो था वो कोई भी इंसान प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश शासन तक कोई भी वो इस स्पीति में कब्जा नहीं कर पाए, स्पीति को राज नहीं कर पाया। तो जो प्रशासन थे उन्होंने अधिकार सिर्फ नोनो को दे दिए कि नोनो ही सब कुछ करेगा। जैसे छोटे छोटे फौजदारी के काम, जो इनकी छोटी सी फौज होती थी और जो छोटे छोटे मुकदमे लोग दायर कर देते हैं उसका फैसला सब के सब नोनो करता था। तो ये सारे काम नोनो करता था। अब ये जो हमारी स्पीति है ये चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी है और इन पहाड़ों की औसतन लंबाई ऊंचाई 18,000 फीट है और ये पहाड़ इसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं।
इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। यानी इसकी घाटी एक ऐसी जगह होती है जो चारों तरफ से अगर कोई भी जगह पहाड़ों से घिरी होती है तो उसे घाटी कहते हैं। तो स्पीति में एक बहुत ही प्यारी घाटी है और उस घाटी में एक नदी भी बहती है जिसका नाम स्पीति नदी रखा है, जो बहुत ही प्यारी है। और लेखक कहते हैं कि मैं इसे पहचानता हूँ और मैं यहाँ गया भी हूँ। तो वो कहते हैं कि स्पीति घाटी के अलावा यहाँ पे पिन घाटी भी है और ये भी चारों ओर से पहाड़ों से घिरी है। लेकिन ये घाटी बहुत खूबसूरत है, बहुत फेमस है, लेकिन ये फिर भी वीरान है क्योंकि यहाँ इतनी बर्फबारी होती है, इतने पीघड़, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कि यहाँ पे रहना बिल्कुल असंभव है और लोग जो बाहर से ट्रैवल करके भी यहाँ नहीं आते हैं। और यहाँ इतने कम लोग रहते हैं कि जैसे प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग रहते हैं। मतलब प्रति मील, एक मील में 4 लोग से भी कम रहते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि जैसे वहाँ पे बिल्कुल बंजर है, जैसे कोई रहता ही नहीं है। अब लेखक आगे कहते हैं कि ये हैरानी की बात नहीं है कि इतने कम लोग यहाँ क्यों रहते हैं, बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि इतने कम लोग भी यहाँ कैसे बसे हुए हैं इतनी ठंड और इतने भीड़ इलाके में। 8 से 9 महीने पूरी दुनिया से कटा रहता है क्योंकि जब ठंड पड़ती है तो ठंड में इतना ठिठुरते हैं ये लोग। और एक ही फसल यहाँ उगती है और बिना लकड़ी के पता नहीं ठंड कैसे बिताते हैं क्योंकि इतनी सर्दी में यहाँ लकड़ियाँ भी नहीं होती जलाने के लिए। तो लेखक कहते हैं कि पता नहीं कैसे यहाँ के लोग इतनी ठंड को बिना लकड़ी जलाए, बिना आग जलाए बर्दाश्त करते हैं। तो खतरनाक लोग हैं यहाँ के। अब लेखक कहते हैं कि तर्क से हम किसी भी चीज को साबित कर सकते हैं, लेकिन स्पीति में रहने वालों को सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि ये तर्क से बिल्कुल परे हैं। अब लेखक आगे बताते हैं कि स्पीति नदी के साथ साथ उनका थोड़ा परिचय पहाड़ों से भी है। स्पीति के जो पहाड़ हैं वो लाहौल के जो पहाड़ हैं ना उससे भी ऊंचे, नंगे और भव्य इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। जो सुंदरता की पहचानते हैं वो इस पहाड़ों को जरूर देख सकते हैं। मतलब खूबसूरती को देखना चाहिए, पर लोग यहाँ बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। वो कहते हैं कि ये बात हम जान ले कि मध्य में, मतलब जो स्पीति है ये बस जैसे हिमालय की घाटी है। जैसे जो हिमालय होता है, हिमालयों की बीचों बीच घाटी है। जिस हिमालय को हम जानते हैं तो आप बस ये सोच सकते हैं कि जो स्पीति है वो हिमालय की घाटी है। और घाटी मैंने आपको बताया जो चारों पहाड़ों के बीच में छोटा सा इलाका होता है उसको हम घाटी या वैली कहते हैं। अब लेखक चाहते हैं कि देश दुनिया के मैदानों और पहाड़ों से लोग यहाँ आएं और पहले आकर यहाँ पे देखें कि कितना ज़्यादा खूबसूरत है और कितना प्यारा है। तो वो युवाओं को यहाँ आने का क्या करते हैं, निमंत्रण देते हैं। तो लेखक आगे बताते हैं कि लाहौल की तरह स्पीति की भी 2 मौसम होते हैं, ज़्यादा मौसम नहीं होते। बस क्या होती है, सर्दियाँ होती हैं और वसंत ऋतु होती है जो फूलों के मौसम होते हैं, स्प्रिंग सीजन होता है। तो कहते हैं कि पूरे साल तो यहाँ पे क्या रहती है, शीत ऋतु रहती है यानी विंटर्स रहते हैं और थोड़ा बहुत 1-2 महीने यहाँ वसंत रहता है यानी फूलों का सीजन। स्पीति में जो बसंत है वो बहुत ही कम दिनों का होता है यानी स्प्रिंग सीजन, फूलों का सीजन बहुत ही कम सीजन का होता है। और जब वसंत आता भी है तो यहाँ फूल नहीं खिलते और हरियाली भी नहीं होती क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि उतनी ठंड में फूल भी नहीं खिलते। बस हल्का सा सर्दियों से बेहतर हो जाता है मौसम, सर्दी फिर भी रहती है, बस बर्फ नहीं पड़ती। और दिसंबर से घाटी में बर्फ पड़ने लगती है और अप्रैल मई तक यहाँ खतरनाक ठंड रहती है। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और नदी सारी जो है मतलब बर्फ से जम जाती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के घिरे होने की वजह से ना यहाँ बारिश भी नहीं होती और शायद ही यहाँ कभी बारिश हुई हो। स्पीति में साल भर में एक ही फसल होती है और यहाँ पे मुख्य जो फसलें हैं वो है जौ, गेहूं, मटर और सरसों। और यहाँ सिंचाई का मुख्य साधन पहाड़ों से आ रही नदी और नाले हैं। अब लेखक आगे बताते हैं कि बारिश होना यहाँ एक बहुत ही संयोग की बात है और ये एक ऐसी घटना है जो उनके घाटी में आते ही घटी क्योंकि यहाँ बारिश होती ही नहीं है और सालों साल यहाँ बारिश नहीं होती। तो एक बार क्या हुआ, जब लेखक स्पीति में थे और वो अपने कमरे में बैठे थे तो उन्हें सुनाई दी जो तेज हवाएं चल रही थी और तेज हवा चलने से उनकी खिड़की खड़कने लगी। अब जब वो देखने गए कि कौन खड़खड़ा रहा है खिड़कियां, तो देखा कि अरे तेज हवा चल रही है और बारिश हो रही है। अब अगले दिन जब वो सुबह सुबह चाय पी रहे थे तो उन्हें पता चला कि स्पीति के लोग बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं क्योंकि जैसे ही आप आए यहाँ बारिश हो गई स्पीति में, क्योंकि स्पीति में बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है। और यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। आई होप आपको समरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।